दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। दोस्तों, ये हैं जोगेंद्र नाथ मंडल। माना जाता है कि इन्होंने पहला संविधान लिखा था पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान को एक इस्लामिक कंट्री बनाया गया और ये जोगेंद्र नाथ मंडल वहां के पहले कानून मंत्री भी थे, इसलिए काफी अच्छी जगह थी उस समय उनकी पाकिस्तान में। और वो दलित मुस्लिम एकता के प्रतीक भी थे। लेकिन कुछ ही समय बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और पाकिस्तान में जगह जगह इन दलितों को मारा जाने लगा, उनके घर छीने जाने लगे, जलाए जाने लगे। कारण क्या था कि ये मुस्लिम उनको दलित की नजरों से नहीं देखते थे, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की नजरों से देखते थे। इसलिए उनको तुरंत कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा और तो और उनकी जान को भी खतरा हो गया। इसीलिए वह अपनी जान बचाकर सीधे भारत भाग आए और कहा कि पाकिस्तान मुस्लिमों का देश है और मुस्लिम जहां भी होंगे वो हिंदुओं के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा गैर मुस्लिम के साथ करते हैं। उनके लिए दलित हो या ब्राह्मण सब एक ही नजरों के हैं। ऐसा ही कुछ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी लिखा था मुस्लिमों के बारे में कि मुस्लिम और हिंदू कभी साथ नहीं रह सकते, मुस्लिमों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें उन्होंने लिखी थी। इसके बावजूद आप भीम एकता देखते हैं। आखिर दलित कब सुधरेंगे? अगर उन्हें बुद्धिज्म में जाना है तो जाए, हिंदू नहीं रोक रहे उन्हें, लेकिन वो किससे एकता स्थापित करना चाहते हैं इसको जानने के लिए वो अपने इतिहास को चेक करें। और एक आपको उदाहरण बताते हैं। माना जाता है कि तराना-ए-पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का कभी राष्ट्रगान हुआ करता था, इसको लिखा था जगन्नाथ आजाद ने, जिनका पूरा नाम जगन्नाथ दास आजाद था। माना जाता है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के नेशनल रेडियो पर जो राष्ट्रगान बजा पाकिस्तान का, वो इन्होंने लिखा था। लेकिन फिर क्या हुआ, पाकिस्तान में फिर विद्रोह उठा कि भाई ये मुस्लिमों का देश है तो हर चीज मुस्लिम ही करेंगे, हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है। बदल दिया गया पाकिस्तान का राष्ट्रगान। ये तो कुछ उदाहरण थे जो मैंने आपको बताए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि इस तथाकथित मुस्लिम देश में, जो कि नई नवेली कंट्री है, जहाँ पर पता है सबके सब कन्वर्टेड हैं, यहाँ पर गैर हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार होता है। फिर हम आपको एक और मुस्लिम देश के बारे में बताने वाले हैं जहाँ की 90% आबादी मुस्लिम है, लेकिन वहां पर हिंदुओं के लिए क्या है, वहां पर एक हिंदू क्रांतिकारी के नाम पर सड़कें हैं, शहर हैं, मूर्तियां हैं, डाक टिकट हैं। तो आखिर कौन है यह मुस्लिम देश जो अपने यहाँ ना सिर्फ हिंदू क्रांतिकारियों को, हिंदू सैनिकों को जगह दे रहा है, बल्कि अपने यहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, पार्क बना रहा है? जानेंगे सब आज की इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो के नीचे कमेंट में जय श्री राम लिख दें, अच्छा लगता है। दोस्तों, इनसे मिलिए। ये हैं गस्ती नागुर राय। क्या आपको पता है कि गस्ती नागुर राय कौन थे? तो आपको बता दें कि गस्ती नागुर राय इंडोनेशिया में पैदा हुए थे और वह एक हिंदू थे। फिर वह सेना में शामिल होते हैं, कर्नल बनते हैं और वह एक कट्टर हिंदू थे। इंडोनेशिया के वह एक क्रांतिकारी नेताओं में से एक आते हैं, क्रांतिकारी लोगों में से एक आते हैं जिन्होंने इंडोनेशिया को डच आधिपत्य से आजाद करने में भूमिका निभाई थी। उनका नाम इंडोनेशिया के वीर सेनानी के तौर पर लिया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं गस्ती नागुर राय के नाम पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उनके नाम पर पूरे इंडोनेशिया में तमाम प्रतिमाएं बनाई गई हैं। और तो और दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट माने जाने वाला सुमार बाली हवाई अड्डे का नाम भी उन्हीं के नाम पर है। और यही कारण है कि बाली एयरपोर्ट पे तमाम हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं लगी हैं। यानी ना सिर्फ इंडोनेशिया ने उनके नाम पर एयरपोर्ट बनाया, बल्कि वहां पर हिंदू मूर्तियां भी लगाई। गस्ती नागुर राय अपने असीम देश प्रेम की वजह से सेना में शामिल हुए, कर्नल बने, विदेशियों के प्रति लड़ाई लड़ी और फिर उनके देश ने मुस्लिम राष्ट्र होते हुए भी उनके लिए जो सम्मान व्यक्त किया वो सभी देशों के लिए एक सीख है। उनके नाम पर डाक टिकट जारी हुए, बाली हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया, उनके नाम पर रख दिया गया। यहाँ पर हनुमान जी की विशालकाय प्रतिमा लगी हुई है जिसमें वह गदा लिए हुए हैं। इसके अलावा यहीं पर भगवान विष्णु के वाहन की गरुड़ प्रतिमा लगी है। फिर यहाँ पर गरुड़ के अलावा भगवान विष्णु की प्रतिमा लगी हुई है। सुबाहु की भी प्रतिमा है, वही सुबाहु जो लंकापति रावण का भांजा था और मारीच का भाई था। और तो और बाली एयरपोर्ट के ठीक बाहर घटोत्कच की भी प्रतिमा है और यह प्रतिमा कितनी आकर्षक है इसका अंदाजा आप इसे देखकर ही लगा सकते हैं। और सोचिए, यहाँ पर हिंदू जनसंख्या 1% से भी कम है। वहीं पाकिस्तान, जहाँ पर एक समय
हिंदू जनसंख्या काफी ज्यादा हुआ करती थी तब पाकिस्तान में हिंदुओं को भगाया जा रहा था, और आज भी ऐसा है। अभी हाल में 2 क्रिश्चियंस को बस इसलिए मारा गया क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, ईसाई थे। इस वजह से पाकिस्तान जैसे नकली कन्वर्टेड देश इन चीजों को देखना नहीं चाहते। और तो और इंडोनेशिया के बाली में भगवान विष्णु की इतनी गजब की प्रतिमा लगी है, जो कि विश्व में इस तरह की अपने आप में एक अनोखी प्रतिमा है। इस प्रतिमा की नक्काशी इतनी गजब की गई है और इतनी भव्य तरीके से इसको बनाया गया है इंडोनेशियन सरकार द्वारा, जिसे देखकर हिंदू देश भी स्तब्ध रह जाए। इंडोनेशिया में जो मंदिर बने हैं वो भारत में जिस तरह दक्षिण शैली में मंदिर होते हैं उसी तरह के मंदिर इंडोनेशिया में हैं। इंडोनेशिया में माना जाता है करीब 2000 हिंदू मंदिर बने हुए हैं, और इनमें से सबसे ज्यादा बाली और सुमात्रा में, और सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में जिन देवी देवताओं की छाप देखने को मिलती है वो है भगवान श्री राम और माता सीता। यहाँ पूरे रामायण का असर दिखेगा। पूरे देश के इलाकों में रामायण के अवशेष, पत्थरों पर नक्काशी, राम कथा के जगह जगह पर चित्र आसानी से दिखेंगे। आपको बता दें कि यहाँ इंडोनेशिया के शहर योग्यकार्ता में रामायण बैले होता है। ये एक तरीके से नृत्य नाटिका है जो कि रामायण पर आधारित होता है, वर्ल्ड फेमस है। इसमें क्या होता है कि रामायण से पात्र लिए जाते हैं लेकिन उनके नाम कुछ बदल दिए जाते हैं, लेकिन जो चरित्र का उद्देश्य होता है, जो चरित्र होता है, पात्र होता है, वो वैसा ही रहता है। यह साल 1971 में शुरू हुआ था और अभी तक चली आ रही है। एक बार जब ये शुरू हुआ तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया गया। उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो, तो उनको भी ये रामायण दिखाई गई। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, अरे यार तुम तो मुस्लिम हो, तुम्हारा देश भी मुस्लिम है, तो ये तुम रामायण का मंचन क्यों कर रहे हो? तो सुकर्णो ने जो जवाब दिया था वो काफी दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि हाँ हम मुस्लिम हैं, हमारा देश मुस्लिम है, लेकिन हम अपने इतिहास को नहीं भूल सकते। हम सभी भगवान श्री राम के वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज रहे हैं। हम इसीलिए रामायण को फॉलो करते हैं, रामायण का मंचन करते हैं। आपको बता दें कि सुकर्णो का नाम भी हिंदू धर्म से प्रेरित है। इंडोनेशिया में तमाम ऐसे नाम हैं, तमाम ऐसी जगह हैं जो सीधे तौर पर रामायण पर है, महाभारत पर है। और तो और दोस्तों, एक जमाने में इंडोनेशिया के साथ साथ मलेशिया, मालदीव, कंबोडिया, थाईलैंड, यहाँ पर हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति से जुड़ी बहुत चीजें हुआ करती थी। लेकिन बाद में इन सब की जगह कुछ तो बौद्ध ने और फिर अधिकतर मुस्लिम धर्म ने ले ली। इसके बावजूद अगर आप आज भी इन देशों में जाते हैं तो आपको हिंदू संस्कृति देखने को जरूर मिलेगी। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय ग्रंथ भी रामायण है। और तो और यहाँ पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम माउंट ब्रोमो है। इस पर्वत का नाम माउंट ब्रोमो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी का एक मंदिर भी है, यानी इंडोनेशिया के लोग भगवान ब्रह्मा जी को भी मानते हैं। और तो और यहाँ पर इसी पर्वत के पास एक ज्वालामुखी भी है और उस ज्वालामुखी के मुहाने पर रखी हुई है भगवान गणेश की प्रतिमा। इंडोनेशियाई मुस्लिमों का ये मानना है कि ये भगवान गणेश की ही प्रतिमा है जो उनकी रक्षा कर रही है। और हर साल यहाँ पर एक कार्यक्रम होता है जहाँ पर इंडोनेशियाई लोग जाते हैं और पूजा करते हैं भगवान गणेश की और अपनी प्रिय चीजें इस ज्वालामुखी में डाल देते हैं। और तो और एक इंडोनेशिया की बेहद दिलचस्प बात है जो शायद आपको पता भी होगी। जब 90 के दशक में इंडोनेशिया में अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा चरमरा गई थी, तो जब कुछ नहीं सूझा तो उनके मंत्रिमंडल ने उन्हें यह सलाह दी कि भगवान गणेश हमारे आराध्य देव हैं, हम हर जगह भगवान गणेश की बात करते हैं, पूजा करते हैं, तो क्यों ना हम अपने नोट पर भगवान गणेश जी की छवि छाप दें। यही होता है, इंडोनेशियाई सरकार अपने कई नोटों पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा छापती है, उनका चित्र छापती है। और उसके बाद आश्चर्यजनक रूप से होता यह है कि इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था सही हो जाती है, सुधार आने लगता है। तब से इंडोनेशियाई सरकार का हिंदू धर्म के प्रति रुझान और ज्यादा बढ़ जाता है। तभी से यह देखने को मिल रहा है कि इंडोनेशियाई सरकार द्वारा लगातार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो कि सीधे तौर पर हिंदू धर्म के हित में जुड़े हुए हैं और वहां पर रहने वाले हिंदुओं के दृष्टि से काफी यह सुखद कार्य है। तो दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि इंडोनेशिया में हुई हैं, इंडोनेशिया से जुड़ी हैं, जिनके बारे में अगर बात की जाए तो वीडियो घंटों लंबा हो सकता है। फिलहाल ये वीडियो आज आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कुछ नई जानकारी मिली हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।